हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के टॉपिक को आज हम कंसेप्चुअली कवर करेंगे, क्योंकि बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। बच्चे ज़्यादातर बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन एक ही होती है सर, फर्क क्या है? तो फर्क देखते हैं आज क्या होगा। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी जब हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, तो उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो वाटर फॉर्म होता है। ये तो हमने पूरी रिएक्शन लिख दी, लेकिन जब हम इनके सिंबल्स, हाइड्रोजन का सिंबल H2 और ऑक्सीजन का सिंबल O2, ये दोनों मिलाएंगे जो कि रिएक्टेंट्स हैं, वो हमें ये प्रोडक्ट बना के देंगे वाटर के रूप में। ठीक है, तो जब सिंबल्स के रूप में हम या रिएक्टेंट के सिंबल्स के रूप में प्रोडक्ट को सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली, तो हम उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जबकि जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है वो देखो बच्चों क्या होती है, when two or more substance reacts with each other to form a new substance with new properties। यहाँ इस लाइन पे बड़ा विशेष ध्यान देना है आपको कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब आपस में रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से नया सब्सटेंस बनाने के लिए, और वो नए सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ बनता है, तो तब उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब ऐड होते हैं एक दूसरे में, जब आपस में दोनों रिएक्ट करते हैं तो वो अमोनिया गैस बनाते हैं। इस अमोनिया गैस में इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ना तो नाइट्रोजन की है ना तो हाइड्रोजन की है, परंतु नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी इसमें बिल्कुल डिफ्यूज होकर के अमोनिया की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है। अमोनिया में आप अलग से नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन अमोनिया की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस नया सब्सटेंस बनाते हैं नई प्रॉपर्टीज के साथ, तो उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इसका एक और एग्जांपल है मेरे पास, जैसे हम दूध में हल्की सी लस्सी डाल करके और सुबह उसकी दही जम जाती है, तो वो भी एक केमिकल सब्सटेंस है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि दही की प्रॉपर्टीज दूध से मैच नहीं करती और ना ही जो है प्रॉपर्टी मैच करती हैं एक दूसरे से, तो वो चीज डिफरेंट हो जाती है, बिल्कुल नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टीज के साथ, तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आज के दो टॉपिक थे, आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।